हेलो दोस्तों, तो इसमें हम देखेंगे राम शब्द का शब्द रूप। विभक्ति इधर लिखी हुई है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, एक वचन दो वचन बहुवचन वचन इधर लिखे हुए हैं। रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामई रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणाम रामे रामयोः रामेषु हे रामः हे रामौ हे रामाः। और भी शब्द रूप देखेंगे। आइए देख लेते हैं पहले वात शब्द का शब्द रूप। विभक्ति इधर लिखी हुई है और एक वचन दो वचन बहुवचन इधर लिखा हुआ है। वातः वातौ वाताः वातम वातौ वातान वातेन वाताभ्याम वातई वाताय वाताभ्याम वातेभ्यः वातात वाताभ्याम वातेभ्यः वातस्य वातयोः वातानाम वाते वातयो वातेषु हे वात हे वातौ हे वाताः। वैद्य शब्द का ये देख लेते हैं। वैद्य शब्द का शब्द रूप क्या होता है? वैद्यः वैद्यो वैद्याः वैद्यम वैद्यो वैद्यान वैद्येन वैद्याभ्याम वैद्यैः वैद्याय वैद्याभ्याम वैद्येभ्यः वैद्यात् वैद्याभ्याम वैद्येभ्यः वैद्यस्य वैद्योः वैद्यानां वैद्ये वैद्यो वैद्येषु हे वैद्यः हे वैद्यो हे वैद्याः। रुग्ण शब्द का शब्द रूप देख लेते हैं। रुगुड़ः रुगुड़ौ रुगुड़ाः रुगुड़म रुगुड़ौ रुगुड़ान रुगुड़ेन रुगुड़ाभ्याम रुगुड़ै रुगुड़ाय रुगुड़ाभ्याम रुगुड़ेभ्यः रुगुड़ात् रुगुड़ाभ्याम रुगुड़ेभ्यः रुगुड़स्य रुगुड़योः रुगुड़ानाम रुगुड़े रुगुड़योः रुगुड़ेषु हे रुगुड़ हे रुगुड़ौ हे रुगुड़ाः। आइए आगे भी देख लेते हैं। अग्नि का शब्द रूप देख लेते हैं। अग्नि अग्नि अग्नयः अग्निम अग्नि अग्नीन अग्निना अग्निभ्याम अग्निभिः अग्नये अग्निभ्याम अग्निभ्यः अग्नेः अग्निभ्याम अग्निभ्यः अग्नेः अग्नियोः अग्निनाम अग्नौ अग्नियोः अग्निषु हे अग्नि हे अग्नि हे अग्नयः। आइए देखते हैं हरि शब्द का। हरि हरि हरय हरिम हरि हरीन हरिड़ा हरिभ्याम हरिभि हरे हरिभ्याम हरिभ्य हरे हरिभ्याम हरिभ्य हरे हरियो हरिराम हरौ हरियो हरीषु हे हरि हे हरय। आइए देख लेते हैं कवि कवि कवय कविम कवि कवीन कविना कविभ्याम कविभि कवये कविभ्याम कविभ्य कवे कविभ्याम कविभ्य कवे कवियो कवीनाम कवौ कवियो कवीषु हे कवि हे कवय। जैसे हरि शब्द का शब्द रूप था, ऐसे पति शब्द का चलता है। पति पति पतयः पतिम पति पतीन पतया पतिभ्याम पतिभि पत्ते पतिभ्याम पतिभ्य पत्युः पतिभ्याम पतिभ्य पत्युः पत्योः पतिनाम पत्याम पत्योः पतिषु हे पति हे पतयः। आइए आगे देख लेते हैं मुनि शब्द का शब्द रूप। मुनि मुनि मुनयः मुनिम मुनि मुनीन मुनिना मुनिभ्याम मुनिभि मुनये मुनिभ्याम मुनिभ्यः मुनेः मुनिभ्याम मुनिभ्यः मुनेः मुनियो मुनीनाम मुनौ मुनियो मुनीषु हे मुनि हे मुनयः हे मुनयः हे मुनि हे मुनयः। भानु भानु भानुमः भानुम भानु भानून भानुना भानुभ्याम भानुभि भानुवे भानुभ्याम भानुभ्यः भानो भानुभ्याम भानुभ्यः भानो भानुओ भानुनाम भानौ भानुओ भानुषु हे भानो हे भानु हे भानुआ। आइए देखते हैं गुरु का। गुरु गुरु गुरुवः गुरुम गुरु गुरून गुरुरा गुरुभ्याम गुरुभि गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः गुरो गुरुभ्याम गुरुभ्यः गुरो गुरुवो गुरुणाम गुरौ गुरुवो गुरुषु हे गुरु हे गुरुवः। आइए आगे देख लेते हैं ऋतु का। ऋतु शब्द का शब्द रूप देख लेते हैं। ऋतु ऋतु ऋतवः ऋतुम ऋतु ऋतून ऋतुना ऋतुभ्याम ऋतुभि ऋतवे ऋतुभ्याम ऋतुभ्यः ऋतो ऋतुभ्याम ऋतुभ्यः ऋतो ऋतुवो ऋतूनाम ऋतौ ऋतुवो ऋतुषु हे ऋतो हे ऋतु हे ऋतवः। पिता पितरौ पितरः पितरम पितरो पितॄन् पित्रा पितृभ्याम पितृभिः पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः पितुः पितॄणाम पितृभ्याम पितृभ्यः पितुः पित्रो पितॄणाम पितरि पित्रो पितृषु हे पिता हे पितरौ हे पितरः। धाता का देख लेते हैं। धाता मतलब धात्री मतलब होता है ब्रह्मा। धाता धातारौ धातारः धातारम धातारौ धात्रीन् धात्रा धातृभ्याम धातृभि धात्रे धातृभ्याम धातृभ्यः धातु धातृभ्याम धातृभ्यः धातु धात्रो धातृणाम धातरि धात्रो धातृषु हे धात हे धातारौ हे धातारः। आगे देख लेते हैं नर शब्द का शब्द रूप। ना नरो नरः नरम नरो नृन नृन भी होता है नृण भी होता है। नरा नृभ्याम नृभि नरे नृभ्याम नृभ्य नुह नृभ्याम नृभ्य नुह नरो नृणाम नरि नरो नृषु हे नः हे नरौ हे नरः। गो का देख लेते हैं। गो का मतलब गाय। गौ गावौ गावः गाम गावौ गाः गवा गोभ्याम गोभी गवे गोभ्याम गोभ्य गो गोभ्याम गोभ्य गोह गवोह गवाम गवि गवोह गोषु हे गौ हे गावौ हे गावः। श्लेष्मन का देख लेते हैं। श्लेष्मा जिसका अर्थ होता है श्लेष्मा या कफ। श्लेष्मा श्लेष्माणौ श्लेष्माणः श्लेष्माणं श्लेष्माणौ श्लेष्मणः श्लेष्मणा श्लेष्मभ्याम श्लेष्मभि श्लेष्मणे श्लेष्मभ्याम श्लेष्मभ्यः श्लेष्मणः श्लेष्मभ्याम श्लेष्मभ्यः श्लेष्मणः श्लेष्मणो श्लेष्मणाम श्लेष्मणि श्लेष्मणोः श्लेष्मसु हे श्लेष्मन हे श्लेष्माणौ हे श्लेष्माणः। आइए आगे देख लेते हैं रोगी शब्द का शब्द रूप।
रोगी रोगिड़ो रोगिड़ रोगिड़म रोगिड़ो रोगिड़ रोगिड़ा रोगिभ्याम रोगिभी रोगिड़े रोगिभ्याम रोगिभ्य रोगिड़ रोगिभ्याम रोगिभ्य रोगिड़ रोगिड़ो रोगिड़ाम रोगिड़ी रोगिड़ो रोगीसु हे रोगिन हे रोगिड़ो हे रोगिड़ा। आइए आगे देखते हैं ज्ञानी का। ज्ञानी ज्ञानिनो ज्ञानिना ज्ञानिनम ज्ञानिनो ज्ञानिना ज्ञानिना ज्ञानिभ्याम ज्ञानिभी ज्ञानिने ज्ञानिभ्याम ज्ञानिभ्य ज्ञानिना ज्ञानिभ्याम ज्ञानिभ्य ज्ञानिना ज्ञानिनो ज्ञानिनाम ज्ञानिनी ज्ञानिनो ज्ञानीषु हे ज्ञानिन हे ज्ञानिनो हे ज्ञानिना। आगे देखते हैं चंद्रमा इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा या चंद्रमा चंद्रमा चंद्रमसो चंद्रमसा चंद्रमसम चंद्रमसो चंद्रमसा चंद्रमसा चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभी चंद्रमसे चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभ्य चंद्रमसा चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभ्य चंद्रमसा चंद्रमसो चंद्रमसाम चंद्रमसी या चंद्रमिहि चंद्रमहि चंद्रमशो चंद्रमशु हे चंद्रमा हे चंद्रमशो हे चंद्रमशः। आगे देखते हैं मरुत का। मरुत या मरुद मरुत मतलब वायु। मरुत मरुतो मरुतः मरुतम मरुतो मरुतः मरुता मरुद्भ्याम मरुद्भी मरुते मरुद्भ्याम मरुद्भ्या मरुता मरुद्भ्याम मरुद्भ्या मरुता मरुतो मरुताम मरुति मरुतो मरुत्सु हे मरुत या मरुद हे मरुतो हे मरुतः। भिषक का देख लेते हैं। भिषक का मतलब होता है वैद्य या चिकित्सक। भिषक भिषजो भिषज भिषजम भिषजो भिषज भिषजा भिषकभ्याम भिषग्भी भिषजे भिषकभ्याम भिषकभ्य भिषज भिषकभ्याम भिषकभ्य भिषज भिषजो भिषजाम भिषजी भिषजो भिषच्छु हे भिषक हे भिषजो हे भिषज। आगे देखते हैं सुहृद मतलब शुभचिंतक। सुहृद सुहृदो सुहृद सुहृदम सुहृदो सुहृद सुहृदा सुहृद्भ्याम सुहृद्भि सुहृदे सुहृद्भ्याम सुहृद्भ्य सुहृद सुहृद्भ्याम सुहृद्भ्य सुहृद सुहृदो सुहृदाम सुहृदि सुहृदो सुहृत्सु हे सुहृद हे सुहृदो हे सुहृद। आगे देखते हैं कीदृश का। कीदृश का मतलब होता है कैसा। कीदृश कीदृशो कीदृशाः कीदृशम कीदृशो कीदृशान कीदृशेन कीदृशाभ्याम कीदृशैः कीदृशाय कीदृशाभ्याम कीदृशेभ्यः कीदृशात् कीदृशाभ्याम कीदृशेभ्यः कीदृशस्य कीदृशयोः कीदृशानां कीदृशे कीदृशयोः कीदृशेषु हे कीदृश हे कीदृशो हे कीदृशाः। कला कला कले कला कलाम कले कला कलया कलाभ्याम कलाभि कलाये कलाभ्याम कलाभ्य कलाया कलाभ्याम कलाभ्य कलाया कलयो कलानाम कलायाम कलयो कलाशु हे कला हे कले हे कला। आइए देखते हैं तद मतलब वह स्त्रीलिंग। सा ते ता ताम ते ता तया ताभ्याम ताभि तस्ये ताभ्याम ताभ्य तस्या ताभ्याम ताभ्य तस्या तयो तासाम तस्याम तयो ताशु। आगे देखते हैं किम मतलब क्या स्त्रीलिंग। का के का काम के का कया काभ्याम काभि कश्ये काभ्याम काभ्य कश्या काभ्याम काभ्य कश्या कयो काशाम कश्याम कयो काशु। तद मतलब वह पुलिंग। स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तय तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो तेषाम तस्मिन् तयो तेषु। तत् मतलब वह नपुंसक लिंग। तत्तेतानि तत्तेतानि तेन ताभ्याम तय तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो तेषाम तस्मिन् तयो तेषु। आगे देख लेते हैं यत। यत मतलब क्या होता है जो। यत ये यानी यत्ते यानी येन याभ्याम यई यस्मै याभ्याम येभ्य यस्मात् याभ्याम येभ्य यस्य ययो येषाम यस्मिन् ययो येषु। किम मतलब होता है कौन। किम के कानी केन काभ्याम कै कस्मै काभ्याम केभ्य कस्मात् काभ्याम केभ्य कस्य कयो केषाम कस्मिन् कयो केषु। वन का देखते थे। वन मतलब होता है जंगल। वनम वने वनानि वनम वने वनानि वनेन वनाभ्याम वनै वनाय वनाभ्याम वनेभ्य वनात् वनाभ्याम वनेभ्य वनस्य वनयो वनानाम वने वनयो वनेषु हे वनम हे वने हे वनानि। आगे देख लेते हैं अहम का। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभि मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम मत आवाभ्याम अस्मत् मम या मे आव्योह अस्माकम मई आव्योह अस्मासु। आगे देखते हैं युष्मान मतलब तुम। त्वम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान। तो युवाम को वाम भी बोलते हैं। त्वाम युवाम युष्मान त्वया युवाभ्याम युष्माभि तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम त्वत् युवाभ्याम युष्मतः तव या ते युवयोः युष्माकम त्वयि युवयोः युष्मासु। आगे हम देखेंगे धातु। थैंक यू।